हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूके ट्रिपल एस सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में। नाउ अब बहुत सारे जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो के लिए क्या आएगा, वीपीडीओ के लिए क्या आएगा, आरओ के लिए क्या आएगा, तो उसके बेसिस पे हम आज का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल में। और ये भी एट द एंड में ये भी बताएंगे कि वीडियो वीपीडीओ के लिए कैसे पढ़ना है और कौन कौन से चीज़ें हम करने वाले हैं, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UK, यूके मीन्स उत्तराखंड PR पब्लिकेशन। तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी जो भी हमने अभी एनालिसिस कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप हमारे यूके PR पब्लिकेशन के वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है 999 रुपीज़ का। इसमें कंप्लीट PDF मटेरियल, फ़ोन गाइडेंस, ये सब चीज़ मिलेंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिलेगा, आप वीडियो लिंक देखें और किस तरह से हम करवाने वाले हैं, क्या क्या नोट्स मिलेंगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। पेमेंट मोड कैसे करना है, पेमेंट, वो सब वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ सबसे पहले जो यूके ट्रिपल एस सी ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है उसमें देखिए, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, स्नातक और इंटरमीडिएट लेवल में पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे ये सिलेबस हमें दिया है, जिसमें 100 अंकों का जो पूरा पेपर होता है। अब बात आती है कि यार इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत सारे जो है एग्ज़ाम होते हैं, एक्चुअल में पूछा क्या जाएगा वीडियो में या वीपीडीओ में। अब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर सिंगल हो रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे वीडियो, वीपीडीओ, आरओ, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन में भी है, तो अभी कॉम्बाइंड है। अपनी अपनी मेरिट के बेसिस पर पेपर एक ही होगा, पर अपनी अपनी मेरिट के बेसिस पर आपको जो है पोस्ट एलोकेट किए जाएंगे। बट यहाँ पर हम मेजर तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी ही करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी 20 अंक की आएगी, राइट। सामान्य हिंदी कितने अंक की आएगी? 20 अंक की आएगी। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइड है और किस मार्क्स को हमने, किस पर्टिकुलर पोर्शन को ज़्यादा हमें टाइम देना है। हिंदी 20 मार्क्स की आएगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक है, GK और GS, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स की आएगी। अब जनरल स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर। देखिए, इसमें येलो किया है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर के जो ब्रॉड पॉइंट होते हैं। जैसे इसरो ने कोई मिशन लॉन्च किया, अभी हाल में इसरो ने अपना पहला कॉमर्शियल जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की है। कहाँ की? ब्राज़ील के लिए अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च की थी। तो अभी ये पूछ दिया जाएगा कि किसने लॉन्च की। तो ये ब्रॉड जो बड़े बड़े करंट अफेयर होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। राज्य, एक तो राज्य के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राज्य में सिर्फ उत्तराखंड के, राइट, ये चीज़ याद रखना। और उत्तराखंड संबंधित जानकारी 40, तो 40 की GS GK करंट अफेयर, 40 की उत्तराखंड और 20 की हिंदी आएगी। बस ये वीडियो वीपीडीओ का सिलेबस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में आपके कुछ कैलेंडर वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, इसके लिए आपको जो हमारे वीडियो कोर्स है उस पर वीडियोज़ मिलेंगी, राइट। अब एक एक करके थोड़ा सा हम और ज़्यादा कैटेगराइज कर लेते हैं, हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में सबसे पहले भाषा और हिंदी भाषा आपको पढ़ना है। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी बोलियां हैं। जनरली हमें फोकस करना है इसमें, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी जो बोली जाती है, ठीक है। कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, कहाँ की है, किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपकी परीक्षावाणी कवर करके देगी। लिपि और वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो वीपीडीओ के। फिर उसके बाद शुद्ध अशुद्ध जो होते हैं, विराम चिन्ह है, हिंदी अंक है, विश्लेषण है, ये आपसे पूछी जाएगी कि 4 आपको ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वर्ण है, अक्षर है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया है, पद, लिंग, वचन, ठीक है, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया, विशेषण, कारक। अब यहाँ पर समास मेंशन नहीं है, देखिए समास इसमें मेंशन नहीं है। बट आप ऐसा नहीं हो सकता कि यार 2 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए समास,
तो यूके ट्रिपल एस सी कभी ऐसा नहीं कहेगा कि हमने मेंशन नहीं किया इसलिए हम नहीं देंगे। यूके ट्रिपल एस सी आपसे पूछेगी, ठीक है। समाज के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समाज में भी करा चुका हूँ, समाज को आपको भी करना है। बट हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस में मेंशन है हर एक चीज़ उसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो छूटा हुआ है, जो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है बट हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो चैप्टर्स, तो उसको हम करेंगे, ठीक है। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, देखिए ये आप लोगों को क्या करना है, हम तो 15 मार्च से अपने जो वीडियो कोर्स में इसको एस्पिरेंट को कराने वाले हैं। देखिए 5-5 पर्यायवाची आपको लिखने हैं और करने हैं। अब पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो जनरली आप सिर्फ अगर आपको बुक मिल रही है तो वो डायरेक्ट लर्न मत कीजिए। आप 5-5 पर्यायवाची सुबह लिखिए, 5 विलोमार्थी शाम को लिखिए, ठीक है। तो इससे लिख के बहुत ज़्यादा याद होगा और इवन जब आपका पेपर होने वाला होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको रिवीजन टाइम में, ठीक है। फिर है संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, संधि पूरा कराएंगे। आगे का जो चैप्टर आएगा संधि पे ही आएगा, संधि हम करने वाले हैं। वाक्य परिचय, मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, लोकाक्ति, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन आप कहेंगे यार मेन से तो है नहीं, 1 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कहूँगा इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे। अर्ध सरकारी कैसे लिखे जाते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे कि लिखे कैसे जाते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है आपसे पूछा जाएगा। ओके। हिंदी कंप्यूटिंग में फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, किस में लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है, ये भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अब यहाँ पर पद्य और गद्य हैं, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर हम इसके बारे में पद्य और गद्य को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, इनने कुछ लिखा है, इनका क्या पद्य हैं, गद्य हैं, रचनाएं क्या हैं, उनसे पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट MCQ ऐसे फ्रेम होते हैं। 4 ऑप्शन देंगे, महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मैथ्स और CSET को लेकर। हालांकि देखिए सिलेबस में मेंशन है सामान्य बुद्धि परीक्षण, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो मैथ्स के क्वेश्चन 1 और मुश्किल से 2 पूछे गए हैं। वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन भी 1-2, मतलब मुश्किल से 100 मार्क्स में से 5 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। अब उसमें श्रृंखला सीक्वेंस होता है, मिरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आकृति की गिनती, कितने ट्रायंगल हैं बोला जाएगा, कितने त्रिभुज हैं, कितने स्क्वायर हैं, वर्ग कितने हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कागज़ काटना, कागज़ मोड़ना, तो इस टाइप के जो मैंने हाईलाइट किए हैं ऐसे इन सबको हम पहले कर लेंगे और ये आपको मिलेंगे, ठीक है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन, दिशा वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, समस्या समाधान है, रक्त संबंध परीक्षण है, रिलेशन वाले क्वेश्चन, ये आपसे आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो हिंदी ग्रामर का पूरा सिलेबस बता दिया, दूसरा मैंने किसका सिलेबस बता दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें चेक किया जाता है कि सही है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब जो ये है ये कॉमन जो PCS की आप तैयारी करते हैं या दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं उसका ही सिलेबस है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, अब ये आपके लूसेंट से कवर हो जाएगी, ठीक है, या अरिहंत ले लो, लूसेंट ले लो, ठीक है, ये हिस्ट्री के हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, देखो यूरोपीय कब आए थे, यूरोपियंस। दूसरा भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यहाँ पर से कुछ ब्रॉड लेवल पर क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर सामान्य ज्ञान में भूगोल, ज्योग्राफी में विश्व का भी भूगोल, भारत का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में कैसे चीज़ें आएंगे, सब कॉन्टिनेंट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, उस महाद्वीप में कौन सा माउंटेन है, कौन सा पहाड़ है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर पॉलिटी में तो देखो पॉलिटी में सब चीज़ है, सब चीज़ पढ़ना है। यहाँ पर पंचायती राज वाले वीडियो में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भर के, और ये मैं करा चुका हूँ। आप क्या करना, पॉलिटी वीडियो PR पब्लिकेशन आप टाइप करना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम 2005 के कौन कौन से गाइडलाइंस प्रोविज़न लिखे गए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, फैमिली प्लानिंग है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। मैं पॉज कर दे रहा हूँ और ये सिलेबस भी दे रहा हूँ, तो ये आप देख लेना। अब उत्तराखंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट हम जो दिसंबर से हमारी टास्क चल रहे थे हमने आपको बताया था, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि उत्तराखंड का सिलेबस का हर हिस्सा कुछ ना कुछ कवर हो चुका है। उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी,
स्टैटिक्स तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो पॉपुलेशन है वो भी आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के पर्यटन, उत्तराखंड में शिक्षा, ये भी हमने पढ़ा चुके हैं, टास्क दे चुके हैं ये भी आपको। उत्तराखंड का जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, बाकी बस ये। ओके, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो हमने कहा कि हमने ये सब चीज़ सिलेबस कर चुके हैं। बाकी जो दूसरे एस्पिरेंट हैं, अगर वो हमारा पीआर पब्लिकेशन का वीडियो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है, वीडियो बताया है। कॉन्टैक्ट नंबर 7505134891, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरह से कोर्स होगा, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा। बाकी सभी अभी लगातार कल से जो वीडियोज़ आपको लगातार मिलने वाली हैं हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, बायो की भी है, सामान्य हिंदी की भी है, जीएस की भी है और उत्तराखंड की भी है, ठीक है, राइट। आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।